ओ भाई, आज मुझे कबाड़ में एक इस तरीके का टीवी का रिसीवर मिला, सेट टॉप बॉक्स मिला, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो हैथवे कंपनी की तरफ से आने वाला है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये वर्किंग कंडीशन के अंदर है या ख़राब हो चुका है इसलिए फेंका है। इसमें देखो कोई भी कार्ड लगाने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी टीवी की केबल आती है वो लगाने की जगह है। यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, केबल इन। और इस साइड में लिख रखा है वीडियो, इस साइड में आर ऑडियो और इस साइड में यल ऑडियो। और उसी के बगल में यहाँ पे दिया है 12 वोल्ट 1 एम्पियर का इनपुट। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स है, जो कि मुझे कबाड़ की शॉप के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15 रुपये के अंदर मिला है। अब मुझे पता नहीं कि ये चालू है या नहीं, वैसे हम इसको टीवी के साथ तो नहीं लगाएंगे। मैं इस बॉक्स को किसी और काम के लिए यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। देखो यहाँ पे एक कमाल की चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स है इसी के साइड में यहाँ पे एक यूएसबी लगाने का ऑप्शन भी दिया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूएसबी 5V, मतलब यहाँ पे पेन ड्राइव भी लगता है। वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके एक बात बताना कि आपने कभी इस तरीके का सेट टॉप बॉक्स टीवी के साथ यूज़ किया है। और अगर इस तरीके का सेट टॉप बॉक्स टीवी के साथ आपने कभी यूज़ किया है जो कि पेन ड्राइव लगता है, तो मुझे ये जानना है कि क्या पेन ड्राइव में के जो वीडियोज़ है वो भी दिखते हैं या सिर्फ पेन ड्राइव में के ऑडियो सुनाई देते हैं। ये बात आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे सच में ये चीज़ नहीं पता। तो अब यहाँ पे मेरा आइडिया क्या है कि इसको हम क्या एक मतलब मोबाइल चार्जर की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं, मतलब एक पावर बैंक मॉड्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं, यही आज हम देखने वाले हैं। मतलब इससे हम कोई वीडियो नहीं देखेंगे, ऑडियो नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 12 वोल्ट का जो इनपुट है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट का इनपुट देंगे और यहाँ पे देखेंगे क्या हमें सच में 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है। और अगर 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है तो वहाँ पे हम मोबाइल को भी कनेक्ट करके देखेंगे, वो भी हमारा एंड्रॉयड मोबाइल, और देखेंगे कि क्या उसको ये चार्ज कर पाता है या नहीं। और लेकिन इसको ऐसे पैक के अंदर हम चार्ज करके नहीं देखेंगे। इसको हम चार्ज करने से पहले एक काम करेंगे कि इसको खोल के देखेंगे, क्योंकि क्या पता अंदर की साइड में भाई 78 5 लगी हुई हो, फिर तो हम उसको बाहर के बाहर में भी कर सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 78 5 जो है अच्छे से मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाता, क्योंकि वो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और देखेंगे कि 78 5 है या कुछ और टेक्नोलॉजी है, या फिर कई कई जो इस तरीके के बॉक्सेस रहते हैं उनके अंदर AMS 1117 नंबर की IC चिप लगी रहती है, लेकिन वो भी हमारे कुछ काम की नहीं। इसके अंदर अगर बक कन्वर्टर हो तो फिर काफ़ी बढ़िया बात हो जाएगी। तो हम चलो इसको जल्दी से ओपन करते और फिर यहाँ पे 12 वोल्ट की पावर देंगे और यहाँ से मोबाइल चार्ज करके देखेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 12 वोल्ट आप एडेप्टर से ही दो, 12 वोल्ट आप किसी बैटरी से भी दे सकते हो यहाँ से। या फिर अगर आपके पास बैटरी नहीं है तो आप तीन जो 18650 लैपटॉप बैटरी है उनको सीरीज़ में करके भी 12 वोल्ट दे सकते हो और मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो इस तरीके से कामों में आ सकता है। तो चलो जल्दी से ओपन करते और देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन सी IC देखने को मिलती है, या फिर क्या देखने को मिलता है जो कि 5 वोल्ट को इसको बना के दे रहा है। तो देखो इसको ओपन करने के लिए ना ही तो ऊपर से ना ही तो नीचे की साइड से कोई स्क्रू दिए गए हैं, ये पूरी तरीके से पैक है। इसको सिर्फ यहाँ पे लॉक्स दिए गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि शायद पहले ही किसी ने इसको ओपन कर रखा है। तो अब ये ख़राब है अच्छा है वो तो ओपन करने पे ही हमें पता लगेगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रू ड्राइवर की मार्किंग आ चुकी है। तो चलो हम भी उसी तरीके से इसको ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ये यहाँ से कुछ इस तरीके से खुल जाता है, देखो काफ़ी आसानी के साथ खुल गया है। इसके साथ जो है लॉक्स लगे हुए हैं, मतलब इसी तरीके से ये यहाँ पे खुल रहा है। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ओपन कर दिया है, आप देख सकते हो कि ये इजीली यहाँ पे जो है ओपन हो चुका है। तो ये इसका जो कवर था वो भी खुल चुका है और इसकी जो पीसीबी है वो हमारे सामने आ चुकी है। तो चलो पीसीबी को यहाँ से भी हटा देते और अब इसके बीच में जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पीसीबी है। तो चलो पीसीबी को देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है। तो ये रहा हमारा पीसीबी। पीसीबी के ऊपर सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक इस तरीके की IC दिखती है, जिसका नंबर शायद से कुछ ALI लिखा हुआ है। मैं आपको ठीक से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो इसका नंबर कुछ ALI
M3281P कुछ इस तरीके का नंबर दिया गया है। और वो यहाँ पे देखो एक एलईडी दी गई है, लेकिन ये नॉर्मल एलईडी नहीं है, ये जो है दो कलर की एलईडी है। यहाँ पे देखो ग्रीन एलईडी, और यहाँ पे लिख भी रखा है कि येलो वगैरह कुछ लिख रखा है। और ये यहाँ पे इस एलईडी में 3 टर्मिनल है, ये इसकी खास बात है। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है। तो चलो छोड़ो वो जो पार्ट है, उनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें देखना है कि जो 12 वोल्ट है वो 5 वोल्ट में किस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं, और इससे हमारा मोबाइल चार्ज हो सकता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे सामने की साइड में एक आईसी भी लग रखी है। सॉरी गाइज, ये आईसी नहीं, मैं गलती से आईसी बोल गया। ये एक यहाँ पे सामने की साइड में सेंसर भी लग रखा है, जो कि रिमोट से इसको काम कराने में मदद करता है। और देखो ये है हमारा 12 वोल्ट वाला सेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 12 वोल्ट का क्लिप मतलब जो सॉकेट है वो लगा हुआ है। उसी के बगल में डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये है हमारा यहाँ पे 5 वोल्ट वाला जो भी कुछ आउटपुट देगा, जो भी पेन ड्राइव लगता है वो वाला सेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ना ही तो 78 5 लगी हुई है, ना ही तो AMS 11 17 लगी हुई है। यहाँ पे पूरा का पूरा एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है, जिस तरीके से मतलब वोल्टेज को डाउन करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर बक कन्वर्टर दिया हुआ है तो इससे काफ़ी अच्छी पावर हमें मिलेगी, और काफ़ी अच्छे से हम इससे जो है मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे। तो देखो बक कन्वर्टर कैसे दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आईसी लगी रखी है, ये इस साइड में यहाँ पे मेरी जो अंगूठी के पास आपको दिख रही होगी। और उसी के बगल में यहाँ पे एक छोटी सी इंडक्टर कॉइल भी लग रखी है, क्योंकि जो लीनियर रेगुलेटर होता है उनमें कॉइल की कोई ज़रूरत नहीं रहती, सिर्फ बक कन्वर्टर में कॉइल की ज़रूरत होती है। तो इसमें कॉइल वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो चलो ऐसे ही खुले में इसको रखते और यहाँ पे 12 वोल्ट देते, और यहाँ से 5 वोल्ट मिलकर क्या पहले मल्टीमीटर से टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसमें मोबाइल को कनेक्ट करके देखते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे मैं जो 12 वोल्ट की पिन है जो कि इसके अंदर लगती है वो लेकर आ गया हूँ। तो चलो जल्दी से इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई ऑन ही रखी है और इसके अंदर पिन को लगा दिया है। और जैसे ही पिन को लगाया तो आप देख सकते हो कि यहाँ की जो ग्रीन एलईडी है वो चमकना शुरू हो चुकी है। देखो मैं आपको अंधेरे में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की जो एलईडी है वो चालू हो चुकी है। तो अब नीचे की साइड से हम इसको ऐसे पलटा देते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमें 5 वोल्ट इन जो आउटपुट है वो मिल रहा है या नहीं, और यहाँ से कितना वोल्ट हमें मिल रहा है। तो चलो मैं जल्दी से मल्टीमीटर लेके आता हूँ। तो गाइज ये यहाँ पे मैं मल्टीमीटर लेकर आ गया और मल्टीमीटर को डीसी के रेंज के ऊपर सेट कर दिया है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर देता हूँ। और चलो पहले तो मैं आपको ये वोल्टेज नाप के दिखा देता हूँ कि जो हमारा ये पिन है उसमें से कितना वोल्टेज आ रहा है। मैं तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीटर के अंदर शायद से कुछ दिख, तो अब दिख रहा है। देखो यहाँ पे माइनस दिखा रहा है क्योंकि प्रॉब उल्टे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है 12 वोल्ट अच्छे से आ रहा है, 12.18 वोल्टेज हमारा आ रहा है। तो चलो अब ये जो यूएसबी के पिन से इनके ऊपर देखते हैं 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि 5.089 मतलब एक्यूरेट 5 वोल्टेज जो है वो हमें यहाँ से मिल रहा है। तो चलो जल्दी से मीटर को हटाते और यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इस तरीके की छोटू सी चार्जिंग केबल लेके आ गया हूँ। अब हम हमारी ये जो पीसीबी है यहाँ पे सीधा कर देते हैं फिर से। और अब यहाँ पे हम जो है इस वायर को कनेक्ट करते और मोबाइल को कनेक्ट करके देख लेते कि मोबाइल चार्ज हो पाती है या नहीं, और यहाँ पे कोई कंपोनेंट हीट वगैरह तो नहीं होता। तो देखो यहाँ पे मैंने पिन लगा दी। अब मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ। देखो मैं मोबाइल भी लेके आ गया। अब इसके अंदर इस पिन को डालते और देखते कि ये चार्ज हो रहा है या नहीं। तो देखो मैंने पिन के अंदर डाल दिया और आप देख सकते हो गाइज कि यहाँ पे जो मोबाइल है वो चार्जिंग होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे चार्जिंग लिख रखा है और ये जो है परसेंटेज भी दिखा रहा है। चलो मैं आपको एक बार इसका जो ब्राइटनेस है उसको फुल करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई कंपोनेंट में अभी तक तो हीटिंग नहीं आ रही है। चलो यहाँ पे मैं ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ और देखो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो चार्जिंग है वो लिख रखा है 64% वैसे चार्जिंग है। और ये जो है इसी से कनेक्टेड है, कहीं पे भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। और इसके अंदर अभी तक तो कोई आईसी वगैरह जो है वो हीट नहीं हो रही है, कुछ भी यहाँ पे हीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे 12 वोल्ट जा रहे हैं और हमारी जो मोबाइल है उसको चार्ज कर रहे हैं 5 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करके। तो इस तरीके से कुछ ये चार्जिंग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से अच्छा हमारा जो सप्लाई है, हमारा मतलब ये जो सेट टॉप बॉक्स है इसने मोबाइल को चार्ज करना शुरू कर दिया है। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि अभी भी ये चार्जिंग दिखा रहा है। तो चलो ज़्यादा देर तक लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, ये दिखा रहा है मतलब वर्क तो करेगा ही और फ़ोन को चार्ज भी करेगा ही, क्योंकि इसके अंदर बक कन्वर्टर लगा हुआ है।
तो गाइज़ आपको ये जो मोबाइल चार्जिंग का जुगाड़ है, जो कि हमने सेट टॉप बॉक्स की जो पुराना टीवी का ख़राब कबाड़ रहता है उसी से कर दिया, तो ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, कभी आपने क्या सोचा था कि हम इस तरीके से भी मोबाइल चार्ज कर सकते हैं? ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे आप इस मॉड्यूल को पावर बैंक मॉड्यूल की तरह यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 100% वर्क करेगा। लेकिन भाई हाँ, आपको साइज़ का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मतलब साइज़ को थोड़ा ज़्यादा है इसका, ये थोड़ा बड़ा है साइज में, पावर बैंक मॉड्यूल काफ़ी छोटा आता है। लेकिन उतना तो आप कर ही सकते हो। इमरजेंसी के अंदर आप इसके साथ जो है 12 वोल्ट की बाइक की बैटरी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर 18650 सेल, और यहाँ से आपका मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ कल सुबह 8 बजे आपको किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक आप जो पुराने वीडियो है चैनल के उनको जाके विजिट करो और देख लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।